मैं एक चेन स्मोकर हुआ करता था। दिन भर में लगभग 10 डब्बे सिगरेट की मैं पी जाया करता था। खैनी का भी आदत था, वो खाना खा रहे हैं उस समय भी खैनी मुँह में रहता ही था। 4 दिसंबर 2012 का रात का समय था और मैंने एक आवाज़ को सुना कि बेटा तुम कब आओगे मेरे पास में? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी कैसे हैं? मैं आप सबों का आज टेस्टिफाई रांची में स्वागत करती हूँ और आज मैं विशेष स्वागत करती हूँ भाई जैकब एक्का का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टेस्टिफाई रांची में आने के लिए। तो आइए हम गवाही की ओर चलें। उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जैकब है और मैं रांची में पला बड़ा हूँ और परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ हूँ। ठीक है, हम गवाही की ओर चलें कि कब आपने परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? ये था 6 मई 2013। वो दिन था जिस दिन मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। अच्छा, 2013 मतलब अब काफ़ी समय हो गए हैं और मैं पूछना चाहूँगी कि 2013 में आपने जब ग्रहण किया तो आपको कैसा लगा कि क्यों आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहिए? एक्चुअली ये बात है थोड़ा पहले का। 4 दिसंबर 2012 का रात का समय था, 8:30 बजे रहा था। मैं अपने रूम में था और मैंने एक आवाज़ को सुना कि बेटा तुम कब आओगे मेरे पास में? एंड मतलब वो परमेश्वर की आवाज़। हाँ, परमेश्वर की आवाज़। वाह! जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट मैंने सुना अपने कानों में और उसके बाद में फिर मैं देखा इधर-उधर रूम में और क्योंकि बचपन से ही एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने के बाद में मुझे सावेद नबी का कहानी पता था। तो मैं समझ गया कि ये परमेश्वर ही जो बात की है और बोल रहे हैं कि कब तुम मेरे पास में हो। लेकिन फिर भी हम बोले कि प्रभु अभी तो मेरा समय है, जवानी का समय है, थोड़ा मैं अपना मौज मस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आऊँगा आपके पास में। एंड नेक्स्ट डे ही ऐसा कुछ हुआ जैसे कि मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। बट फिर भी मैं काफ़ी दुख में था और अक्सर लोग जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं, मैं भी अल्कोहल में पड़ा हुआ था। मैं एक चेन स्मोकर हुआ करता था। दिन भर में लगभग 10 डब्बे सिगरेट की मैं पी जाया करता था और खैनी का भी आदत था। वो खाना खा रहे हैं उस समय भी खैनी मुँह में रहता ही था, चौबीसों घंटा रहता ही था और लोगों से मैंने सुन के रखा था कि ये सारी चीज़ें छोड़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अल्कोहल भी बहुत अच्छा खासा लिमिट हुआ करता था, बहुत अनलिमिटेड पिया करते थे। बट जैसे ही मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन के बाद से वो इच्छा ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने उस दिन भी एक आवाज़ को सुना था कि जैकब तुमको लगता है कि ऐसा हर एक चीज़ जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है अपने पास से निकालो और उसे फेंक दो। और उस दिन के बाद से आज तक प्रभु ने मुझे सहायता किया है कि मैं उन चीज़ों से दूर रहा। ऐसा नहीं है कि टेम्पटेशंस नहीं आए, परीक्षाएं नहीं आई। ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं है और फिर सब वापस से जाकर के अपना पुराना जीवन को शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय भी पवित्र आत्मा ने सहायता और मदद किया कि मैं उन चीज़ों से दूर रहूँ। और ये 2013 का दिन था जिस दिन मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसी दिन हर एक चीज़ों से मुझे मुक्ति मिली। मैं जानना चाहूँगी दादा कि आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ किस प्रकार से हुआ? मतलब वो वर्शिप के दौरान हुआ या फिर आप वचन पढ़ रहे थे या किस तरह से आपने पहली बार परमेश्वर को अनुभव किया? जैसा मैंने बताया कि 4 दिसंबर को मैंने आवाज़ को सुना, उस समय ना मैं वर्शिप कर रहा था, ना मैं परमेश्वर के वचनों को वैसा पढ़ा करता था। लेकिन उस दिन एक नॉर्मल सा दिन था और मैंने उसी दिन परमेश्वर की बुलाहट को सुना कि बेटा तुम मेरे पास हो। मतलब दिन के समय, रात के समय? रात का 8:30 बज रहा था। तो मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आपको टंग्स और उसको इंटरप्रेट करने का भी ब्लेसिंग दिया है। तो ये कब आपने जाना कि परमेश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दिया? जो 6 मई 2013 को जब मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, उस दिन जब मैं प्रेज़ और वर्शिप के गानों को सुन रहा था अपने गाड़ी में बैठकर, उसी दिन मेरे अंदर में कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरा टंग्स
स्टार्ट हो गया। और क्योंकि प्रोटेस्टेंट फैमिली से आने की वजह से पता है कि टंग्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने सुना और मुझे लगा कि कहीं ये मेरे इमेजिनेशन तो नहीं है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और वो समय था जब जैसे ही मैं प्रेजेंट वर्शिप को सुन रहा था, मेरा टंग्स अपने आप से शुरू हो गया। एंड अपने आप शुरू होने के बाद में मैं अपने भाई को बताया, तो वो बोला कि तुमको टंग्स मिल गया है। वाह, और ये जो इंटरप्रिटेशन का जो ये था ब्लेसिंग, तो इसके पीछे थोड़ा सा लंबा कहानी है। तो जिस दिन मुझे टंग्स का गिफ्ट मिला, तो उस दिन जैसे ही मैं अपना सेशन ओवर किया, वर्शिप सुन करके, प्रेयर ख़त्म करके, एंड देन फिर अपने भाई को फ़ोन किया। वो बोला तुम्हें टंग्स मिल गया है। और मैं काफ़ी खुश था। और ठीक उसी समय मैंने एक और आवाज़ को सुना, और वो आवाज़ ऐसा कहा, एकदम नॉर्मल जैसा मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था, वैसे ही मैंने वो आवाज़ को भी सुना कि जेकब तुमको लगता है कि परमेश्वर तुमको अपना बेशकीमती दान को दे सकते हैं ऐसा? मतलब ये कमरे में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये गाड़ी में ऐसा हो रहा है। तो वो आवाज़ ऐसा कहा कि जेकब तुमको लगता है कि परमेश्वर तुमको इतना बेशकीमती दान दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, तुम अपना जीवन को पलट करके देखो कि तुम्हारा जीवन क्या है, कैसा है। मैं नशे में रहने वाला एक व्यक्ति, झगड़ा करने वाला एक व्यक्ति, और मैं इसीलिए लोगों से बातचीत नहीं किया करता था, क्योंकि मेरे मुंह से अच्छे शब्द आते ही नहीं थे। गालियाँ निकलती थी। तो इसलिए मैं लोग से बात भी नहीं किया करता था, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलूँगा, कुछ ना कुछ वैसे शब्द आ जाते थे जो कि हमको अच्छा नहीं लगता था कि हम अब वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। एंड जब मैंने उस आवाज़ को सुना, अपने जीवन को देखा, और मैंने कहा सही बात है, हमको नहीं लगता है कि परमेश्वर कभी हमको क्षमा भी कर सकते हैं, तो ये दान मिलने का तो बात ही नहीं। उस दिन के बाद से लगभग 4 महीने मैं टंग्स नहीं बोल पाया था। और एक दिन जब हम लोग फेलोशिप कर रहे थे, हम इन तीनों को बोले कि हमको मेरा टंग्स वापस चाहिए, हम चाहते हैं कि हम वापस से टंग्स हम बोलना शुरू करें। एंड मेरे रूम में, मेरे कमरे में लगभग हम लोग रात का खाना खा चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग प्रेयर में बैठे, लगभग 11:30-12 बजे रहा था। एंड लगभग 3 बजे हम लोग का प्रेयर ख़त्म हुआ। हम लोग सब घुटने में थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम लोग प्रेयर कर रहे थे। एंड जब प्रेयर ख़त्म हुआ, एंड भाइयों को पता चल गया आत्मा में कि किसी को कुछ गिफ्ट मिला है। एंड जब सबको आँख खोले, सब आपस में तीनों भाई प्रेयर किया एंड पूछे कि किसको क्या गिफ्ट मिला है। तो वो तीनों को कुछ गिफ्ट नहीं मिला, तो शायद मिला हो, बट वो लोग बोले कि नहीं, किसी को तो कुछ मिला है। एंड फिर जैसे ही मेरा टर्न आया, तो बोले हम तो हाथ पकड़े हुए थे भाई, हमको कोई गिफ्ट नहीं मिला है। तो बोला कि आप वर्ल्डली सोच रहे थे कि कोई हमको गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, हम बोले उन भाइयों को ऐसा बोले कि हमको कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, हम तो हाथ पकड़े हुए थे। अच्छा। एंड उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि मेरा भाई पूछा कि कुछ ऐसा चीज़ कि फर्स्ट टाइम तुम एक्सपीरियंस की हो अपने लाइफ में। एंड देन फिर मैंने बोला कि हाँ, एक चीज़ तो है कि आप लोग जो टंग्स में प्रेयर कर रहे थे, वो मैं हिंदी में समझ पा रहा था कि आप इन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब फिर पता चला कि टंग्स का इंटरप्रिटेशन। बहुत दिन के बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि एक बहन है, वो प्रेयर कर रही है, और तुम उसके अन्य भाषा को बहुत ध्यान से सुनना। और उसका अन्य भाषा ऐसा चल रहा था, एक शब्द चल रहा था एंड फिर दूसरा शब्द घुस जा रहा था, चल रहा था, दूसरा शब्द घुस जा रहा था। शुरू में सुनने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे ही मैंने पवित्र आत्मा को समर्पित किया, प्रभु आप ही मुझे सहायता कीजिए, मेरे बस का नहीं है ये। एंड वो मुझे बताए कि तुम ये सारा चीज़ है जो कि वो बहन प्रार्थना कर रही है। तो वो जो घर था, वो घर एस्बेस्टर का घर था, और वो बहन प्रेयर कर रही थी उसको एक्सपैंड होने के लिए, उसको बढ़ने के लिए। एंड मुझे पता था कि वो बहन को पता है कि मुझे इंटरप्रिटेशन मिला हुआ है, तो वो हमको पूछेगी बाद में। एंड देन जैसे ही हम लोग गाड़ी में थे, और वो बहन हमसे पूछती कि
दादा आपको तो मिला हुआ इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट, बताइए हम क्या प्रेयर कर रहे थे। एंड होली स्पिरिट का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमारा एक सहायक है और वो हम लोग को हर एक चीज़ को बताते हैं, बस हम लोग को अटेंटिव बनना होता है। और मैंने उसे बताया, और जैसे ही मैंने बताया वो बोली, अरे दादा हम तो इसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे। और मतलब ये चीज़ सुन करके बहुत अच्छा लगता है, कैसे परमेश्वर एक दूसरे के साथ में भी बातचीत करता है। वाह, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टंग्स जिसके विषय में वचन में कहते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा है, पिता से बातचीत करने का एक लैंग्वेज है, और उसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उसे आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं। आज आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, तो प्रभु आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अभी भी कुछ स्ट्रगल्स हैं जिनसे कि हम भी गुजरते हैं। कभी हो जाता है कि एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी अब अनफॉरगिवनेस आ जाता है, तो काफ़ी स्ट्रगल्स चलते रहता है हम लोग के साथ में भी। एंड जब हम लोग खुद को समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में कि प्रभु हम आपका सेवा करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं। एंड ये एक समय होता है जब परमेश्वर का आत्मा हम लोग को गाइड करता है। यदि हम लोग के जीवन से कुछ भी गलतियाँ होती हैं, पवित्र आत्मा हम लोग को कन्विक्ट करता है, वो हम लोग को बताता है कि जेकब तुम यहाँ पे गलत हो, तुम जाके माफ़ी मांग लो। इवन दो मेरा गलती हो या नहीं हो मेरे नज़र में, अगर पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम जाओ माफ़ी मांगो, तो हम लोग को जा करके माफ़ी मांगना होता है। तो मिनिस्ट्री में भी काफ़ी स्ट्रगल्स होता है और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि प्रभु आपको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैं एजी चर्च सपारोम से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी हम लोग वेडनेसडे को एक फेलोशिप करते हैं शाम 7 बजे से सिरमटोली में, और एक हम लोग का प्रेयर ग्रुप भी चलता है। हम लोग कुछ भाई बहन हैं उसमें, हम लोग यहाँ प्रेयर करते रहते हैं। तो मैं फिर से जैकब दा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ टेस्टिफाई रांची में आने के लिए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आप अंत में हमारे लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस घड़ी इस इंटरव्यू को देखते हैं, गवाही को देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, यदि आज वो अपने जीवन में किसी स्ट्रगल से जुड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें छुइए और पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। एक नया अभिषेक पिता परमेश्वर उनके ऊपर में उंडेंगे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अभिषेक जुआ को तोड़ता है, हर एक बंधन को तोड़ता है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में। सुनिए आप स्वर्ग के राज में जैसे परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष दे, आप सभी प्रभु के अनुग्रह में सदा सुखी रहें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।